नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। जहां एक तरफ ये क्यास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिसने कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। जी हां, अगर यहां पर बात की जाए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जो यहां पर हुई है, दिन दहाड़े जो है दो शूटर्स की तरफ से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हैं उनकी बौछार शुरू हो गई है। जहां एक तरफ कुछ ऐसे कांग्रेसी बड़े नेता भी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, बीजेपी सरकार पर। खुद अपने आप को इतने बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं पता कि अभी वर्किंग सीएम के नाते अशोक गहलोत ही वहां पर है जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता। बहरहाल वो तो उनकी समझ ना समझ पर डिपेंड करता है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर अपराधियों को कड़ी चेतावनी जो है वो यहाँ पर दी गई है। अगर बात की जाए जो इस समय राजस्थान की पॉलिटिक्स में नाम सबसे ज्यादा चर्चित चल रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे बाबा बालकनाथ हो, चाहे बात की जाए महंत बालमुकुंद आचार्य हो, उन्होंने जो है यहाँ पर कड़ी चेतावनी और अल्टीमेटम जो है वो इन अपराधियों को दिया है। सीधे तौर पर अगर बात की अभी जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है जैसे दो शूटर्स जो इसमें शामिल थे उनका जो है यहाँ पर नाम सामने आ चुका है कि वो कौन कौन थे। और ये भी कहीं कहीं से कहा जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से कुछ खबर आ रही है कि उनको हिरासत में लेने का काम कर दिया गया है 24 घंटे के अंदर ही। और इससे पहले अगर बात की यहाँ पर जो अल्टीमेटम दिया गया, खासतौर पर अगर जिक्र करना चाहूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यहाँ बाबा बालकनाथ की तरफ से जो है वो एक पोस्ट डाली गई और जिसमें लिखा गया कि जयपुर में दिन दहाड़े श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से मैं स्तब्ध हूं। तत्काल प्रभाव से अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मांग के बाद भी उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध न कराना कई सवालों को जन्म दे रहा है। मामले की हर स्तर पर जांच होने से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि आगे में ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना हो। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देखिए यहाँ पर जो बाबा बालकनाथ ने ये लिखा है कि सुरक्षा उपलब्ध ना कराना कई सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल इसके पीछे की आपको स्टोरी बता दे और ये उन कांग्रेसी नेताओं को भी सुनने की बेहद जरूरत है। खासतौर पर सुप्रिया श्री ने जो इस समय इस चीज को लेकर के कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, उनको भी ये समझने की बेहद जरूरत है कि मार्च महीने में जब कांग्रेस की ही सरकार जो है चल रही थी राजस्थान में, उस समय जो है यहाँ पर सुरक्षा मांगी गई थी और ये पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनके पीछे कई जो है गैंगस्टर लगे हुए हैं। उनको मारने की फिराक में जो है कई गैंगस्टर जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। और ये कब के लेटर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं? मार्च महीने के। लेकिन अशोक गहलोत सरकार की अगर बात की जाए, उनको भी सब पता था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के पीछे जो है लोग पड़े हुए, गैंगस्टर पड़े हुए हैं। पुलिस को पता था, सुरक्षा भी मांगी गई थी। उसके बावजूद अशोक गहलोत सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। जब ये जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसके इनपुट्स लगातार मिल रहे थे यहां पर इंटेलिजेंस की तरफ से, और उसमें खासतौर पर जिक्र भी था जो यहां पर अभी जिक्र सामने आ रहा है कि जिन गैंगस्टर्स ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है ये पहले से ही जो है इनपुट्स में शामिल थी ये चीजें। उसके बावजूद यहां पर ये सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्यों यहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जो बार बार कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है, कई बार उनके वो वीडियोस भी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने ये कहा है और सुरक्षा की जो है मांग की राज्य सरकार से, लेकिन उनको वो नहीं दिया गया। अब यहां पर जो कह रहे हैं कि अब देखना होगा, बीजेपी सरकार बन गई है, अब क्या होगा। लेकिन जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक पुलिस प्रशासन जो है वो कैसे उस पर जो है यहां पर नई सरकार काम करेगी, कैसे उनको निर्देश करेगी तब तक, क्योंकि वर्किंग सीएम के नाते अशोक गहलोत ही जो है वो यहां पर काबिज हैं। जब तक नया मुख्यमंत्री कौन होगा, जब तक वो शपथ नहीं ले लेंगे राज्यपाल के सामने, तब तक जो है पुराना जो वर्किंग सिस्टम है उसी से काम चलेगा। बहरहाल अगर यहां पर बात की जाए इस घटनाक्रम की, तो उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि राजस्थान में कई जगह जो है प्रदर्शन निकले, कई जगह जो है वो यहाँ पर बंद भी किया गया है। अब दोनों शूटरों की पहचान जो है वो भी यहाँ पर हो चुकी है। एक आरोपी का नाम इसमें रोहित राठौर है जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम नितिन फौजी है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर
ये जो पूरा घटनाक्रम था आपको बता दें इसके बारे में। 5 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत जो हैं वो 2 युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर आते हैं। सोफे पर एक तरफ जहां सुखदेव बैठे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ सामने वो दोनों युवक बैठे हुए थे और बगल में ही नवीन शेखावत भी बैठे हुए थे। वहीं किसी सिलसिले में चारों आपस में बात करते हैं और तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आता है और जैसे सुखदेव कॉल उठाते हैं वहीं नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठता है और सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारता है। बिना समय गवाए दूसरा युवक जो है वो भी गोली निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है और सुखदेव को जैसे ही गोली लगती है तो उनके शरीर से खून की धार निकलना शुरू हो जाती है। वहीं मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड जब तक कुछ समझ पाते कि क्या हुआ, दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी जो है फायरिंग कर दी। पूरा कमरा जो है वो गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लगभग 1.5 दर्जन जो है यहाँ पर उस समय राउंड फायरिंग हुई है। तो आप सोच सकते हैं कैसा उस समय घटनाक्रम होगा। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के जो यहाँ पर गार्ड हैं उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी बदमाश ने गोगामेडी के सिर पर गोली मारी ताकि गोगामेडी जिंदा ना बच पाए, इसलिए आखिरी में जो है अंदर आकर के उसने उनके सिर पर गोली मारी। और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी में कैद है। वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। फिर दोनों बदमाश जो है वहां से भाग खड़े होते हैं और इस दौरान सुखदेव के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश ने उन पर भी जो है यहाँ पर फायरिंग की और जिस कारण जो है यहाँ पर एक गार्ड है अजीत सिंह, उसको भी गंभीर रूप से जो है यहाँ पर वो घायल है। और फायरिंग के बाद दोनों बदमाश दौड़ते हुए जो है एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने की कोशिश की। उन्होंने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाते हुए हवाई फायर किया। ड्राइवर जो है वो डर करके जो है गाड़ी भगाकर ले गया। वहीं इस दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार को शूटरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने स्कूटर सवार को भी जो है गोली मार दी, जिसके बाद वो घायल हो गया और उसके बाद जो है वो बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसके बाद गोगामेडी को जो है इलाज के लिए तुरंत पास के जो मेट्रो अस्पताल है वहां पर ले आ गया और लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उसके बाद से जो है लगातार पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। इस खबर से सनसनी सी मच गई और 20 सेकंड में जो है वो 6 गोलियां यहाँ पर बरसाई गई थी। हालांकि अगर बात की उसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हमले की जो है इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और पहले से ही जब ये इनपुट्स थे, पहले से जब कंप्लेन भी दी जा चुकी थी कि इस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है, उसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाई गई, इस पर कई सारे जो है यहाँ पर सवाल उठे। और अब जो वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार अब वहाँ पर बनने जा रही है, जल्द ही जो है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो अब लोगों की उम्मीद है कि जिस कुशासन को छोड़ करके, जिस कांग्रेस के कुशासन को छोड़ करके लोगों ने अब बीजेपी पर भरोसा जताया है, तो जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी अब सरकार बने, उसमें कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो भी इस तरीके के अपराधी हैं, इस तरीके के घटनाक्रम को अभी नहीं पहले भी जिन्होंने अंजाम दिया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे से कोई भी इस तरह का अंजाम करने से पहले 100 बार सोचे। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।